पापा की मौत के साल भर बाद मम्मी ने खुद को काफी हद तक संभाल लिया था, लेकिन पायल पिता की मौत के सदमे से नहीं उबर सकी थी। मम्मी खुद को इसीलिए संभालने में सफल हो गई थीं क्योंकि पापा की 13वीं की रस्म के पूरा होते ही उन्हें अपनी नौकरी पर जाना पड़ा था। जिम्मेदारी का बोझ, काम की व्यस्तता और जिंदगी की भागदौड़ ही मम्मी को गम से उबारने में सहायक साबित हुई थी। लेकिन पिता की असमय और अचानक मौत की वजह से अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट गई पायल के हालात अलग थे। मम्मी के काम पर जाने के बाद घर में अकेले पड़े पड़े पायल को पापा की याद बहुत सताती थी, जिसकी वजह से वह रोती रहती थी। मम्मी को मालूम था कि उसकी गैर मौजूदगी में पायल रोती रहती है। उसकी लाल लाल आंखें देखकर मम्मी को सब पता चल जाता था। मम्मी पायल को समझाने की कोशिश करती थीं कि रोने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, हमें सब कुछ भुलाकर ही जीने की आदत डालनी होगी। सब कुछ भुलाने का बेहतर तरीका यही है कि तुम भी मेरी तरह खुद को बिजी कर लो। आगे पढ़ने का इरादा हो तो ठीक है, वरना कोई नौकरी कर लो। मम्मी की बात पायल को ठीक लगती थी। पापा जिंदा रहते तो पायल जरूर आगे की महंगी उच्च शिक्षा के बारे में सोचती, लेकिन वह जानती थी कि मम्मी अपनी नौकरी से इतना खर्च नहीं उठा पाएंगी। वह चूंकि मम्मी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने नौकरी करने का फैसला कर लिया। नौकरी के लिए मन बन गया तो उसने अखबार में नौकरी वाले कॉलम देखने शुरू कर दिए। मम्मी ने खुद को बेशक संभाल लिया था और अपने दर्द को जाहिर नहीं करती थीं, मगर पायल उनके दर्द को अभी भी महसूस कर रही थी। रात को कई बार अचानक पायल की नींद खुल जाती तो वह अपने साथ सोई मम्मी को जागते हुए पाती। आधी रात को बिस्तर पर बैठी वह पता नहीं क्या सोचती रहती थीं। पूछने पर वह कुछ बताती भी नहीं थी। वैसे भी मम्मी अभी देखने में ज्यादा उम्र की नहीं लगती थीं। बराबर में खड़ी होतीं तो वह पायल की माँ कम और बड़ी बहन अधिक लगती थीं। यह बात पापा भी मानते थे। पायल को याद आया कि वह संडे की छुट्टी का दिन था। वह मम्मी के साथ नाश्ते की टेबल पर बैठी पापा का इंतजार कर रही थी। पापा तैयार होकर जब नाश्ते की टेबल पर आए तो काफी अच्छे मूड में थे। माँ बेटी को साथ बैठे देख वह बरबस कह उठे थे, मेरी नजर न लगे, सच कहता हूँ तुम दोनों माँ बेटी कम, बहनें ज्यादा लगती हूँ। पापा की बात पर मम्मी तो केवल हल्के से मुस्कुराकर रह गई थीं, लेकिन मम्मी के गले में प्यार से बाहें डालकर पायल ने कहा था, मेरी मम्मी दुनिया की बेस्ट मम्मी है पापा। आई एम श्योर ये देखकर लोग मुझसे जरूर जलते होंगे। सच बोलूं पापा, मम्मी मेरी मम्मी नहीं, सहेली हैं। इसके 1 महीने बाद ही हार्ट अटैक आने से पापा की मौत हो गई थी। 3 कप चाय के लिए कहने के बाद दिनेश सहानी ने हल्की फुल्की बातचीत शुरू कर दी। थोड़ी देर में चाय आ गई। मम्मी चाय पीकर चली गईं। पायल का पहला दिन अपना काम समझने में ही बीत गया। बीच बीच में 2-3 बार दिनेश सहानी ने संदेश भेजकर उसे अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछा कि उसे अपना काम समझने में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ रही है। पायल ने पूरी शालीनता से इनकार कर दिया। बेशक दिनेश सहानी यह सब उसके प्रति अपनापन दिखाने के लिए कर रहा था, लेकिन पायल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। नौकरी देकर दिनेश सहानी ने एक तरह से एहसान किया था, लेकिन पायल को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि अपने एहसान के बदले वह उससे अधिक आत्मीयता दर्शाने की कोशिश करे। पायल की नज़रों में दिनेश सहानी ने उस पर नहीं, मम्मी पर एहसान किया था। पहले दिन की नौकरी के बाद पायल घर लौटी तो काफी खुश दिख रही। मम्मी ने एक के बाद एक उस पर सवालों की बौछार सी कर दी। वह जानना चाहती थीं कि नौकरी पर उसका पहला दिन कैसा बीता, उसे अपना काम पसंद आया कि नहीं। अपने सवालों में मम्मी ने पायल से दिनेश सहानी के बारे में भी काफी कुरेद कुरेद कर पूछा, जो पायल को ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह दिनेश सहानी के प्रति पायल के विचारों को जानना चाहती हों। लेकिन पायल ने दिनेश सहानी को लेकर अपने निजी विचार व्यक्त करने के बजाय मम्मी से सिर्फ इतना ही कहा, मुझे नौकरी देकर उन्होंने हम पर जो एहसान किया है, उसके एवज में उन्हें एक अच्छा इंसान ही कहा जा सकता है। पायल के इस जवाब से मम्मी संतुष्ट और खुश नजर नहीं आईं। वह शायद नौकरी के अलावा दिनेश सहानी के बारे में कुछ और सुनने की उम्मीद कर रही थीं। पता नहीं क्यों पायल को पापा के अलावा किसी दूसरे मर्द की तारीफ मम्मी की जुबान से कतई अच्छी नहीं लग रही थी। पायल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके और मम्मी के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। यह पायल को बर्दाश्त नहीं था। पायल ने नौकरी करके मानो एक अप्रत्याशित तनाव मोल ले लिया था, एक ऐसा तनाव जिसकी साफ वजह भी उसे मालूम नहीं थी।
पायल काम पर जाती तो उसे लगता कि उसका बॉस दिनेश सहानी न केवल उसके प्रति नरमी बरतता है, बल्कि उसे दूसरे लोगों से ज्यादा महत्व देता है। पायल को यह बात चुभती थी। वह जानती थी कि यह सब मम्मी की वजह से हो रहा है। पायल खुद को उस समय सबसे अधिक असहज महसूस करती जब दिनेश सहानी उसकी मम्मी के बारे में मम्मी का नाम लेकर पूछता। पायल की मम्मी का नाम प्रेरणा था। पापा अक्सर मम्मी को प्रेरणा कहकर ही बुलाते थे, लेकिन दिनेश सहानी का मम्मी को उनके नाम से बुलाना पायल को एकदम अच्छा नहीं लगता था। दूसरी ओर मम्मी भी दिनेश सहानी के बारे में कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी थीं। कभी कभी तो वह पायल से मिलने के बहाने उसके दफ्तर में आ जाती और काफी देर तक दिनेश के कमरे में बैठी रहती। मम्मी का ऐसा करना पायल को बहुत अखरता था। पायल देख रही थी कि इधर कुछ दिनों में मम्मी में काफ़ी बदलाव आ रहा है। पापा की मौत के बाद एकदम बुझ सी गईं। मम्मी में जैसे एक बार फिर से जीने की उमंग भर गई थी। पायल सोचती थी कि कहीं मम्मी में आए इस बदलाव का मतलब यह तो नहीं कि वह पापा की जगह किसी दूसरे मर्द को देने का मन बना रही थीं। यह दूसरा मर्द दिनेश सहानी ही हो सकता था। पायल को ऐसा लगने लगा था जैसे जिस मम्मी को वह अपनी सहेली मानती रही थी, वह अजनबी बनकर अचानक उससे दूर हो रही थीं। करीब होते हुए भी कोई अदृश्य सी दीवार उनके बीच खड़ी हो रही थी। ये ख्याल पायल के लिए बड़ा ही तकलीफदेह था कि इतना बड़ा फैसला मम्मी ने उससे कोई बात किए बगैर अकेले ही कर लिया था। यही सोचकर पायल का मन महीना भर पुरानी नौकरी से उचाट होने लगा। वह किसी भी तरह दिनेश सहानी का सामना करने से बचना चाहती थी, जबकि नौकरी में रहते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। दिनेश सहानी अचानक ही पायल को अपनी जिंदगी का खलनायक नजर आने लगा था। काफी कशमकश के बाद एक दिन पायल ने मम्मी से नौकरी छोड़ने की बात कह दी। उसकी बात सुनकर मम्मी का चौंकना स्वाभाविक ही था। मगर क्यों? मम्मी ने पूछा। मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। पायल का बेरुखा जवाब सुनकर मम्मी आहत नजर आईं। उनकी आंखों में दर्द भी तैरता साफ नजर आया। इस जवाब से मैं यह समझूं कि मेरी बेटी मुझसे अपने दिल की बात करने वाली मेरी सहेली नहीं रही? मम्मी ने कहा तो पायल तो नक्कर बोली, यह सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ मम्मी। तुम में भी अब पहले वाली सहेलियों जैसी बात कहाँ रही है? ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे ताना मार रही हो। मम्मी ने पायल की आंखों में झांकने की कोशिश करते हुए कहा। मैं सिर्फ बात कह रही हूँ मम्मी। अब तुम इसे ताना समझो तो यह अलग बात है। और हाँ, अगर अपनी जिंदगी के बारे में तुमने अकेले ही कोई फैसला कर लिया है तो मैं उस फैसले में रुकावट नहीं बनूंगी। पर इतना जरूर साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं पापा की जगह तुम्हारी किसी पसंद को स्वीकार नहीं करूंगी। पायल अपनी बात कहकर मम्मी को ड्राइंग रूम में छोड़कर बाहर आ गई। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि उसके कठोर शब्दों से मम्मी को कितनी चोट पहुंची होगी। आवेग कम हुआ तो पायल ने महसूस किया कि वह मम्मी को कुछ ज्यादा ही कह गई है। अपनी कही बातों पर उसे पश्चाताप होने लगा। रात को खाने की टेबल पर पायल ने देखा कि मम्मी की आंखें लाल थीं। लगता था वह बहुत रोई थीं। यह देखकर पायल के मन में अपराध बोध की टीस उठी। वह मम्मी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, आई एम सॉरी मम्मी। मैंने तुमसे जो कहा है वह मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है पायल। मैं जानती हूँ तुम अपने पापा से कितना प्यार करती थी। मैं भी तुम्हारे पापा को बेहद चाहती थी। वह नहीं रहे। तुम अपनी जगह ठीक हो। जिंदगी के बारे में तुमने एक बेटी के रूप में सोचा है। मैंने भी तुम्हारे पापा की मौत के बाद सारी जिंदगी को सिर्फ एक माँ के नजरिए से ही देखा था। जो बात मम्मी कभी कहते कहते रुक जाया करती थीं, आज वही बात उन्होंने बड़ी साफगोई से कह दी थी। मम्मी ने जो भी कहा था सच ही कहा था। पायल ने उन्हें सहेली कहा जरूर था, मगर सहेली की तरह उनकी भावनाओं को समझ नहीं सकी थी। पायल को खामोश देखकर मम्मी ने सामने रखे मोबाइल फोन को उठाते हुए कहा, मैं सहानी को फोन करके बोल देती हूँ कि तुम कल से नौकरी पर नहीं आ रही हो। लेकिन वह मोबाइल का स्विच ऑन करती उसके पहले ही पायल ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कल नौकरी पर जा रही हूँ। तुम सही सोच रही हो। दिनेश सहानी वाकई एक अच्छे इंसान है। अगर वह मेरे साथ पापा की तरह पेश आ सकते हैं तो मैं भी उन्हें पापा की जगह स्वीकार करने को तैयार हूँ। पायल का इतना कहना था कि मम्मी की आंखें छलक पड़ीं और एकाएक वह फपक कर रोते हुए बेटी से लिपट गईं। तो दोस्तों, क्या पायल का डिसीजन सही है?
क्या प्रेरणा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।